नमस्कार साथियों, आज हिंदी वर्णमाला की ये सेकंड क्लास है और वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्लास है। इसमें पूरे 100 क्वेश्चन रखे गए हैं। सारे क्वेश्चन इतने इंपॉर्टेंट हैं जो आपके एग्जाम में आने की पूर्ण संभावनाएं रखते हैं। ठीक है, तो ये सभी कहीं ना कहीं पूछे गए क्वेश्चन हैं और आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से सारे क्वेश्चन रखे गए हैं। तो इसलिए आप लोग वीडियो को एंड तक जरूर देखना, मिस बिल्कुल भी मत करना साथी, क्योंकि आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इसमें। आइए क्वेश्चन नंबर 1 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 1 कहता है कि भाषा की सबसे छोटी लिखित इकाई को क्या कहा जाता है साथी? तो भाषा की सबसे छोटी जो लिखित इकाई है वो आपकी वर्ण अक्षर हो जाती है। ठीक है, और वहीं अगर मौखिक की बात करें साथी, तो मौखिक की अगर बात करें तो आपकी क्या हो जाएगी? ध्वनि हो जाती है। क्या हो जाती है साथी? मौखिक आपकी ध्वनि हो जाएगी। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या कहता है कि हिंदी वर्णमाला में कुल वर्णों की संख्या कितनी होती है साथी? कितनी? हिंदी वर्णमाला में कुल वर्णों की संख्या कितनी होती है? तो साथी आपका 52 होता है। कितने होते हैं? 52 होती है। अगला क्वेश्चन है कि हिंदी वर्णमाला में मूल स्वरों की संख्या कितनी है? बताइए साथी। तो अगर मूल स्वर की बात कीजिए तो आपके 4 हो जाते हैं। कौन कौन से हो जाते हैं? आपका हो जाएगा आ, उसके बाद हो जाएगा ई, उसके बाद हो जाएगा ऊ के बाद हो जाएगा आपका ऋषि, ऊ के बाद आपका क्या हो जाएगा? ऋषि। ये आपके मूल होते हैं, मूल 4 स्वर होते हैं। ठीक है, वहीं अगला क्वेश्चन क्या कहता है कि हिंदी वर्णमाला में कुल स्वरों की संख्या कितनी मानी गई है साथी? ये आपके मूल स्वर है। ठीक है, 4। अगर कुल स्वरों की संख्या पूछ ली जाए तो आपके कितने होते हैं? 11 होते हैं। कितने होते हैं साथी? 11 हो जाएंगे। ठीक है, हाँ, अगला क्वेश्चन क्या कहता है? अगला क्वेश्चन कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा दीर्घ स्वर है? इनमें से कौन सा है जो दीर्घ स्वर है साथी? तो इसका राइट जवाब हो जाएगा आ। बड़ा आ जो होता है ये आपका क्या होता है? दीर्घ स्वर होता है। ठीक है, जैसे बड़ा आ हो गया, उसके बाद बड़ी ई हो गई, उसके बाद बड़ा ऊ हो गया। ठीक है, ये मूल रूप से ये मूल दीर्घ स्वर होते हैं। ये क्या होते हैं? ये आपके मूल दीर्घ स्वर हो जाएंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या कहता है कि अंग और आहा को व्याकरण में क्या कहा जाता है? बताइए, अंग और आहा को व्याकरण में क्या कहा जाता है? तो इसका राइट जवाब हो जाएगा ये आपके क्या होते हैं? अयोगवाह होते हैं। कैसे है? इनको अयोगवाह में रखा गया है, जिसको अंग और आहा को अयोगवाह में रखा गया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या कहता है? व्यंजनों की कुल संख्या कितनी मानी गई है साथी? व्यंजन की बात कर रहा है आप साथी। स्वर तो आपके 11 हो गए। ठीक है, व्यंजनों की कुल संख्या कितनी होती है? व्यंजनों की कुल संख्या आपकी 33 होती है। कितनी होती है साथी? व्यंजनों की कुल संख्या 33 होती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या कहलाता है? का वर्ण, चा वर्ण, टा वर्ण, ता वर्ण और पा वर्ण के वर्णों को क्या कहा जाता है? बताइए साथी, इनके वर्णों को क्या कहा जाता है? तो इनके वर्णों को सभी को क्या कहा जाता है? स्पर्श व्यंजन इनको कहा जाता है। क्या कहा जाता है? का वर्ण, चा वर्ण, टा वर्ण, ता वर्ण और पा वर्ण, इनको क्या कहा जाता है? स्पर्श व्यंजन कहा जाता है। ठीक है साथी, ये कुल मिला के स्पर्श व्यंजन कितने होते हैं? कुल मिला के 25 होते हैं। स्पर्श व्यंजनों की अगर संख्या पूछी जाए तो 25 होते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन, या रा ला वा, क्या चीज? या रा ला वा किस प्रकार का व्यंजन है? बताइए, यह किस प्रकार के व्यंजन है? या रा ला वा ये आपके कैसे व्यंजन है? अंतःस्थ व्यंजन है। कैसे है? ये अंतःस्थ व्यंजन हो जाएंगे। ठीक है साथी, अगला क्वेश्चन क्या कहता है? सा और हा कौन से व्यंजन कहलाते हैं? बताइए, सा और हा ये आपके कौन से व्यंजन कहलाते हैं? तो साथी ये आपके जो होते हैं ये ऊष्म और संघर्षी व्यंजन होते हैं। कैसे होते हैं? ये ऊष्म और संघर्षी व्यंजन होते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या कहलाता है? निम्नलिखित में से कौन सा एक संयुक्त व्यंजन नहीं है? इनमें से कौन सा है जो संयुक्त व्यंजन नहीं है? ये पूछ रहा है। तो बताइए साथी, इसका राइट जवाब क्या हो जाएगा? इसमें जो संयुक्त व्यंजन की बात कर रहा है, इसमें सा जो होता है ये वाला खटकोड़ वाला सा जो होगा ये आपका नहीं होगा। ठीक है, बाकी सभी ये क्या होते हैं? संयुक्त व्यंजन होते हैं। ठीक है, हाँ, छा भी होगा, त्रा भी होगा और क्या भी होगा, और इसमें एक आता है स्रा, और एक क्या आता है इसमें? ये स्रा भी आपका क्या होता है? ये भी आपका कैसा होता है? संयुक्त व्यंजन होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या कहलाता है? छतरी वाला छा वर्ण किसके योग से बना होता है? बताइए साथी, ये जो वर्ण है ये किसके योग से बना होता है? ये आपके का और शा के योग से बना होता है। ये वाले का और शा के योग से छतरी वाला छा बनता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या कहलाता है? त्रा वर्ण का निर्माण किन दो वर्णों के मेल से हुआ है? बताइए साथी, त्रा वर्ण का निर्माण किन दो वर्णों के मेल से हुआ है? या ऐसे क्वेश्चन साथी सीधे सीधे पुटअप कर लिए जाते हैं आपके एग्जाम में, जिसका राइट जवाब क्या हो जाएगा साथी? ता और रा, क्या चीज? ता और रा के मेल से बना हुआ है। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या कहलाता है? और इसमें रा पूर्ण होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन कहलाता है कि ज्ञा जो होता है वो वर्ण किन संयोग से बना होता है? किन वर्णों के संयोग से बना होता है? बताइए, ज्ञा आपका ज्या ज्यानी यानी कि ज्या और इया के मेल योग से बना होता है। ज्या, इसको क्या बोलते हैं? ज्या बोलते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या कहलाता है साथी? अगला क्वेश्चन है कि श्रा, ये आपका ये वाला श्रा वर्ण का निर्माण कैसे होता है? बताइए, ये जो श्रा वर्ण होता है इसका निर्माण कैसे होता है? बताइए साथी, शा और रा के मेल से होता है। किसके मेल से होता है? ये वाले शा और रा के मेल से होता है, और इसमें रा जो होता है वो आपका क्या होता है? ये पूर्ण होता है। ठीक है, हाँ, अगला क्वेश्चन क्या कहलाता है? जिन वर्णों के उच्चारण में 2 मात्रा का समय लगे, यानी कि 2 मात्रा का समय, यानी कि ह्रस्व से दुगुना समय लगता है, उन्हें क्या कहते हैं? बताइए, यानी कि 2 मात्रा का समय, यानी कि बड़ा, जिसको बोलने में ज्यादा ऊष्मा लगे उसको क्या बोलते हैं? बताइए, उनको आप दीर्घ स्वर बोलोगे। क्या बोलोगे उनको आप दीर्घ स्वर बोलोगे। ठीक है, और जिनको बोलने में कम हवा लगे या कम समय लगे वो उनको आपको क्या कहोगे? उनको लघु स्वर कहोगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन,
ओम, क्या चीज, ये वाला ओम शब्द में किस प्रकार का स्वर प्रयोग किया गया है बताइए। ओम शब्द में किस प्रकार के स्वर का प्रयोग हुआ है बताइए साथी। इसमें लुप्त स्वर का प्रयोग हुआ। कैसे स्वर का? इसमें लुप्त स्वर का प्रयोग हुआ है, ठीक है। इसके उच्चारण में 3 गुना समय लगता है। किसके? इसके उच्चारण में 3 गुना समय लगता है। जैसे राम, ठीक है, जैसे क्या हो गया, जैसे राम, राम के बाद ये लग गया, ठीक है। तो ये आपको किसमें, इसमें 3 गुना समय लगता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या कहलाता है, ये वाला ड़ा और ढा को वर्णमाला में कौन क्या कहा जाता है बताइए। ड़ा और ढा को वर्णमाला में क्या कहा जाता है बताइए साथी। तो इनको क्या कहा जाता है, इनको आप जो कहोगे वो होता है द्विगुण या उच्छिप्त व्यंजन कहते हैं। क्या बोलते हैं? द्विगुण या उच्छिप्त व्यंजन इनको बोला जाता है, ठीक है। इन्हें जो है ताड़न जात भी वर्ण कहते हैं। इनको क्या बोलते हैं? इनको ताड़न जात वर्ण भी बोलते हैं, ताड़न जात, ठीक है। ताड़न जात, इनको ताड़न जात वर्ण भी आप बोलते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन, मात्रा के आधार पर स्वर कितने प्रकार के होते हैं? किसके आधार पर? मात्रा के आधार पर स्वर आपके कितने प्रकार के होते हैं? अगर मात्रा की बात की जाए तो 3 होते हैं। कौन कौन से? ह्रस्व, दीर्घ और लुप्त। कौन कौन से? ह्रस्व हो गया आपका ह्रस्व, उसके बाद आपका हो जाएगा दीर्घ, उसके बाद क्या हो जाएगा दीर्घ, और उसके बाद आपका क्या हो जाएगा लघु, ठीक है। लुप्त, सॉरी लुप्त, ह्रस्व, दीर्घ और ये लुप्त, ये आपके 3 क्या होते हैं? 3 आपके मात्रा के आधार पर स्वर होते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन, जीवा यानी जीव के उत्थान के आधार पर स्वर के कितने भेद होते हैं बताइए। जीव यानी कि जीव के उत्थान के आधार पर स्वर कितने भेद होते हैं? तो आपको जीव के उत्थान के आधार पर अगर पूछा जाए तो इसके भी 3 भेद होते हैं। कितने? सॉरी, ये नहीं, 3 भेद होते हैं, ठीक है। कितने होते हैं? 3 भेद होते हैं, ठीक है। कौन कौन से? अग्र स्वर, मध्य स्वर और पश्च, ठीक है। अग्र हो गया आगे वाला, और उसके बाद पश्च हो जाएगा, और उसके बाद मध्य हो जाएगा, ठीक है। ये आपके 3 स्वर होते हैं।